रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। अब हमने शुरू करना जी इसका कलर चेंज करने वाला काम। ठीक है, कलर चेंज करने में क्या होगा जी कि हमारे पास ये ऑन टैब का मेथड है जैसे डिटेक्टर में। इसे हम इससे हमने ना क्लिक को वर्किंग कर लिया था। हम इस पर क्लिक करते हैं तो वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा था, लेकिन हमने इसके अंदर कुछ ऐसा करना है कि भाई इसका कलर चेंज हो जाए, जो एक्टिव कलर है ना इसका वो चेंज हो जाए किसी तरह। तो मैं आरजी से एक इस कोड लिख के देखता हूँ क्या उससे काम बनता है कि नहीं। सेट स्टेट पहले तो इधर आएगा ना, ठीक है। और उसके अंदर मैं ये एक्टिव कलर को चेंज कर देता हूँ। एक्टिव कलर को अगर चेंज करके कर देता हूँ कुछ ऐसा। तो देखते हैं जी अब ये क्लिक पे कोई इफेक्ट आता है कि नहीं। वो देखो, ये चीज समझ आई है। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। ये चीज समझ आई हाँ, क्या हुआ है? मैंने ये भी ट्राई किया था। सेट स्टेट नहीं लगाया उन्होंने। मेरे ख्याल से मैंने ऊपर ना वो फाइनल विजिट मैंने फाइनल विजिट यूज किया हुआ था, फाइनल लिखा था शुरू में। सेट स्टेट लिखा था। हाँ जी, सेट स्टेट भी लिखा था, ऊपर फाइनल भी लिखा था मैंने। हाँ फाइनल लिखा हो तो वो चेंज नहीं होती वैल्यू। फाइनल हाँ, का मैं आपको बता देता हूँ। मैं उसका बता देता हूँ। मुझे लगता है मैं फाइनल, शायद इसीलिए। फाइनल और कॉन्स्ट, ये दो ना कीवर्ड हैं। हाँ जी, ठीक है, ये कॉन्स्ट दोनों का तो पता कीवर्ड हैं, है। फाइनल और कॉन्स्ट। अगर आप किसी चीज को फाइनल, अब ये दोनों की ना एक कॉमन सी आपको बातें मिलेंगी कि दोनों की वैल्यू भाई चेंज नहीं हो सकती। एक दफा जो वैल्यू रख दी है वो कभी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, फाइनल को ठीक ये हो देखो गया। हम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, यहीं पे वेरिएबल बना रहे हैं और उसको वैल्यू दे रहे हैं। तो अब इसके बाद ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, आप कोशिश भी करोगे वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये नीचे मुझे सही ये है। रेड एरर आ गया यहाँ पे। हाँ जी, आ गया। और सेम चीज होती है कॉन्स्ट की भी। कॉन्स्ट की भी वैल्यू चेंज नहीं होती। फिर भाई इनमें डिफरेंस क्या है? ठीक है, अब बात आती है कि अगर दोनों की चेंज नहीं होनी तो फिर डिफरेंस क्या है। डिफरेंस डिफरेंस ये है क्या है? कि जो कॉन्स्ट होता है वो उसकी वैल्यू जो सेट होती है ना वो कंपाइल टाइम पे सेट होती है। ठीक है, कंपाइल टाइम पे सेट ठीक। होती है। कंपाइल मतलब जब हम यहाँ से रन कर पे क्लिक करते हैं तो जो कंपाइलिंग हो रही है उस दौरान उसकी वैल्यू सेट होती है। जबकि जो फाइनल है इसकी वैल्यू रन टाइम पे सेट होती है। रन टाइम पे जब मतलब ये स्क्रीन ओपन होती है तब जो वैल्यू सेट होनी है वो होगी। ठीक है, उसके ओके। बाद वो कभी चेंज नहीं होगी। अब फॉर एग्जांपल, सही हो ये तो गया। चलो कलर है। अगर कलर की बजाय मैं यहाँ पे ना टाइम, करंट टाइम लेके इसमें रखवा रहा होता वैल्यू में। ठीक है, करंट टाइम रखवा रहा होता तो क्या होता, अगर कॉन्स्ट था तो वो कंपाइल टाइम पे टाइम ले लेगा। अगर वो दूसरा ये फाइनल है तो वो रन फाइनल टाइम हो पे लेगा। तो रन टाइम पे लगेगा। तो ये इस तरह के मुझे डिफरेंसेस लगता आते हैं। ठीक है, मुझे लगता है मैंने फाइनल का ये यूज फाइनल कीवर्ड यूज कर रहा था, इसलिए मेरा वो नहीं चला। हाँ वो तो ऑफ कोर्स नहीं चलेगा मैंने क्योंकि उसका ना वैल्यू बाद में चेंज नहीं हो सकती। ट्राई मैंने ये भी किया था, हाँ, उसके बाद ये एंड पे खप खपा गया मेरे। अब अच्छा, ऐसा वो क्या, दोबारा हाँ बटन पे क्लिक करें? अब दोबारा करेंगे वो तो ऑलरेडी ऑरेंज है, अब दोबारा वो ऑरेंज ही रहेगा। क्लिक हो रहा है लेकिन वो ऑरेंज ही रहेगा अब। हाँ, वो इस तरह का सिनेरियो है। सही हो गया। ठीक है, तो फिलहाल हम इस चीज से थोड़ा बाहर आते हैं। हमें क्या करना है कि भाई एक और कलर का वेरिएबल बनाना है, उसका नाम रख देते हैं इन एक्टिव कलर। अब यहाँ पे कोई कलर रखवा देते हैं जिसकी वैल्यू ना थोड़ी सी लाइटर हो। थोड़ी सी लाइटर रख लेते हैं इससे, या उसी पे जाते हैं उन्होंने अगर कोई कलर दिया तो।
नहीं, इधर ना एक जैसी कलर है। नीचे वाले का हाइट वाले कॉल वो उसका कंटेनर का ले लें। ये वाला ये थोड़ा डार्कर है। हाँ जी। डार्कर कलर जो है ना, ये प्रेस्ड नहीं लगता, ये लगता है जैसे अभी अनप्रेस। लाइटर जो है वो जरा प्रेस्ड लगता है। या फिर एक्टिव कलर जो है ना, उन सबको डार्क रख लेते हैं, और जो लाइट है इन्हें इनएक्टिव में रख लेते हैं। इनएक्टिव रख लेते हैं, ऐसे कर लेते चलो जी, इसे कॉपी करते हैं। ये मैंने डार्कर कॉपी कर लिया इधर से, हाइट में से, ठीक है। हैं। ठीक हो गया। और ये डार्कर को मैं इसमें फिलहाल पेस्ट करता हूँ, हालांकि मुझे इधर डार्कर को। चाहिए नहीं। नहीं, ऊपर वाले में हाँ रखूंगा। जी। ठीक हो गया। इसको यहाँ से करता हूँ कट, यहाँ पेस्ट, और यहाँ से आगे से इसे उठा देता हूँ। अब ये जो एक्टिव है ना, पापा देख रहे हैं। क्या हुआ? ओहो, ये मैंने ये क्या करवा दिया, कौन सा कांट करवा रहे हो? ये लाइटर है, लाइटर ने एक्टिव में होना है, लाइटर ने एक्टिव में ही होना है, ये इसने एक्टिव में होना है। और नीचे जो हमने एक्टिव दिया ना, हाँ जी। ये हमें इनएक्टिव देना चाहिए इसको, सही। ठीक है। इसको उड़ा देते हैं फिलहाल, और बल्कि एक नया वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पे, कलर, सेलेक्टेड कलर, ठीक है, सिलेक्टेड कलर। ठीक हो गया। अब ये जो सिलेक्टेड कलर है, इसकी वैल्यू हम शुरू में ना इनएक्टिव रखवा देंगे। क्या दे रहा, कांट बी असेस्ड इन एन इनिशियलाइजर, इसके यहाँ पे सेट करवाने की बजाय कट करते हैं और अंदर जाके सेट कर देते हैं। और यहाँ दे देते हैं सिलेक्टेड कलर। सही। अब ये सिलेक्टेड कलर, ये डार्क है, चले को भी हम ऐसे ही कर देते हैं। जब हम इसको इसके भी दो बनाते हैं। लगा दिए मैंने। यहाँ फीमेल कर देते हैं, फीमेल सिलेक्टेड कलर। ठीक हो गया। ठीक हो गया। क्यों इधर किसी ने जाना है? दूध मैं उधर ही अपने पास रख लूंगी ना, आधा डिवाइड कर लूंगी ना रात रात के लिए। बेटा रख रही हूँ। मैंने सोफे पे सोना। वो उधर देखे, वो नीचे वाले आपके उसके नीचे वाले पापा के साथ वाले।
ये जगह बनाओ आके ठीक हो गया, ये सारे एक जैसे हो गए। हाँ जी ठीक। अब हम करते हैं जी कुछ ऐसा कि जब इस पर टैप होता है ना तो इसका सिलेक्टेड कलर चेंज हो जाए। अब क्या होगा कि जब मैं इस पर टैप करूंगा, जब मैं इस पर टैप करूंगा तो ये कलर चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा। रन नहीं हुआ है। बंद हो गई कलर ये लड़की बंद हो गई है, बंद हो गई, बंद हो गई। सच्ची मेल तो ये ऑलरेडी इसका रीयूजेबल कार्ड में देखे ना, कलर देखो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चेंज तो होना चाहिए। फिर आप अगर भी चल एक्टिव कलर मुझे भी इसी चीज की समझ नहीं थी आ रही कि ये होना तो चाहिए वैसे इसमें। जो भाई नहीं आ कौन सी बड़ा नहीं आना कॉन्स्ट का। नहीं, बड़ा तो नहीं आना चाहिए। फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं दोनों को। क्यों वो तो नहीं, चेंज तो ये हो रहे हैं अब। पापा जी की गाड़ी नहीं है खैर एक्चुअली वो पता क्या हो रहा है, टैप जो है उसका कलर चेंज करता है, लेकिन टैप ना फौरी तौर पे स्टेट को कॉल करता है, जिसकी वजह से ना स्टेट कॉल करने से क्या होता है, बिल्ड मेथड दोबारा कॉल होता है, और बिल्ड मेथड के कॉल होने से उसे दोबारा वैल्यू इनएक्टिव की मिल रही है। ये प्रॉब्लम आ रही है। इसका हमें बाय रखना चाहिए। हाँ, इसे बाय रखना चाहिए। बाहर क्यों नहीं रखने दे रहा? ठीक है ना, इधर से भी उठा के बाहर ले जाते हैं। उठ गई है मैंने वो खोली उठ गई है फॉलो वो आती है आती में तो होती है अलग अलग बदन भी लाया ना हैं बदन भी लाया और ना अब स्टॉप करके दोबारा चलाएं फिर चलेगा। तो अब हो गया। हाँ हो गया। ठीक है, हो गया है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है जी कि उसे हमने कहा कि एक्टिव हो जाओ, लेकिन जब वो एक्टिव हो गया तो दोबारा टाइप करने से इनएक्टिव भी तो होना है ना। इनएक्टिव है जी। अगर वो ऑलरेडी एक्टिव है तो उसे इनएक्टिव करना है, और इनएक्टिव है तो उसे एक्टिव करना है, तो इस तरह का काम करना है हमने। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं जी, हम इसे फंक्शन करते हैं कट और लगाते हैं इफ एल्स कि अगर तो ये इनएक्टिव है तो इसे फिर कर एक दो और एक्टिव, एक्टिव। अदरवाइज इसे कर दो इनएक्टिव।
अब ये वर्क कर रहा है, ठीक है। डन हो गया, ठीक हो गया, आगे समझ। अच्छा सर जी, मैंने ना वो एक बात पूछनी थी, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये ऊपर में हमने ये डबल एरो दो, यानी कि ऊपर ही जहाँ पे भी इफ कंडीशन लगाई है, आवाज नहीं आ रही है। जो भी इफ कंडीशन लगाई है वहाँ पे जाएं। दो असाइनमेंट ऑपरेटर, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर हमने क्यों लगाया, ये मैं हमेशा कंफ्यूजिंग हो जाता है। दो इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन हाँ जी। डिटेक्ट करता है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इट मींस ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। यानी एक बूलियन ऑपरेटर है ये, ठीक है। ठीक हो गया। बूलियन ऑपरेटर वो कंडीशन चेक करता है कि क्या ये इक्वल है कि नहीं, जबकि ये जो है ये कंडीशन नहीं चेक कर रहा। ये इक्वल क्या इक्वल का मतलब है कि राइट की वैल्यू को लेफ्ट में असाइन कर दो। आसान, ठीक हो गया, हाँ ठीक है, आगे समझ, ठीक हो गया। अब इसको भी हमने डालना जी जेस्चर डिटेक्टर में। और यहाँ पर रख देते हैं ऑन टैब। स्टेटलेस, ठीक है, दोनों वर्किंग है। सही हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जब मेल को क्लिक करें तो फीमेल जो है वो इनएक्टिव हो जाए, ठीक है। और फीमेल पे क्लिक करें तो मेल इनएक्टिव हो जाए। तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, यहीं पे हमने लिख देना जी। इनएक्टिव कर दो मेल को। इफ कंडीशन के उस बॉडी के अंदर मेल को इनएक्टिव और इधर को फीमेल को इनएक्टिव कर देना। सही हो गया। हाँ ठीक हो गया। अब हम अगर चाहें तो इस चीज को ना हम एक फंक्शन में रख सकते हैं कि जी। हमने डुप्लीकेशन कर रहे हैं, नीचे भी वही चीज चल रही है, ऊपर भी वही चीज चल रही है। तो हम इसे कट कर लेते हैं और एक फंक्शन बना लेते हैं इस जगह पे। बताओ यार फंक्शन कैसे बनाते हैं। वॉइड लगाएं पहले, फिर कोई भी नाम रख लें क्या नाम? बॉडी, और एक इंटीजर कोई रख लें। इंट मैंने क्यों रखा है ये? बुलियन होगा ना, या मेल या फीमेल। ये रख लेते हैं जी। और यहाँ पे उसे कॉल करके वन भेज देते हैं उसमें। वन भेज देते हैं। आगे अगर वन जाएगा तो हम वन डिटेक्ट कर लेंगे कि ये मेल है, अगर टू जाएगा तो इट और मीन्स टू फीमेल है। फीमेल, ऐसे ही है। तो अभी भी ठीक वर्क कर रहा है, ठीक है ना। ठीक हो गया। तो जी हम अब इस वाले फंक्शन को ये रीयूजेबल कार्ड में रख सकते हैं, हाँ वाली बिल्कुल, डॉट फाइल, इसको भी इस वहाँ पे ले जा फंक्शन सकते को हैं। तो नहीं रख सकते,
इस फंक्शन को नहीं रख सकते, रख तो सकते हैं लेकिन वो इसे इधर ही होना चाहिए जो फंक्शनैलिटी है ना, उधर अगर करना है मूव तो उसे जेस्चर डिटेक्टर को कर सकते हो, जेस्चर जेस्चर डिटेक्टर, डिटेक्टर। हाँ उसे उधर मूव कर सकते हो। और जैसे हमने यूजेबल कार अपना विजेट बनाया है ऐसे। हाँ बिल्कुल, ये जैसे ऑन प्रेस प्रॉपर्टी होती है फ्लैट बटन की, ठीक है, हम्म। इसकी ऑन टैप प्रॉपर्टी, ऐसे एक प्रॉपर्टी बनाओगे जिसमें जेस्चर डिटेक्टर लगा होगा, ठीक है। देन यहाँ से जैसे इसमें ठीक। ये सेट स्टेट और फंक्शन पास कर रहे हो, ऐसे ही उसमें प्रॉपर्टी में जैसे ऑन टैप में ये पास कर रहे हो, अपनी प्रॉपर्टी हम्म। बनाओगे उसमें ये चीज पुट हो जाएगी और वर्क करेगी, इस तरह का बना सही सकते हो हो। गया। सही हो गया। देन बेशक फंक्शन भी उधर ले जाना। सही हो गया। अब स्क्रॉल बार पे थोड़ा। अच्छा अब ना हमारे पास एक नई चीज है जो आपने शायद अभी सी प्लस प्लस में भी नहीं देखी होनी, उसे कहते हैं इनम, ठीक है, अच्छा, इनम। ठीक हो गया। इनम आप तब यूज करते हो जब कोई ना मतलब काउंटेबल थिंग्स आपके पास मौजूद हो, लाइक अगर डेज के नाम है मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, वेडनेसडे, ये सारे डेज के नाम, ऐसे। 7 दिन है और सातों के नाम है कोई ना कोई, अगर काउंटेबल थिंग्स आपके पास मौजूद हैं तो आप उसके लिए एक इनम रेडी कर सकते हो, ठीक है। एक्चुअली इनम की कुछ खास यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना ये देखो जेंडर इज इक्वल टू 1 लिखा है, अब ये 1 क्या है, ये थोड़ा पढ़ने में अजीब सा है, ठीक है, जबकि इनम से काफी रीडेबल टाइप का कोड आपका बन जाएगा। ये देखो कैसे रीडेबल बनता है वो देख लेते हैं। ये हमने इनम बना लिया, ठीक है? उसमें 2 चीजें रख दी, मेल और फीमेल। अब यहाँ पे इंट की बजाय ना आप अपना इनम ले सकते हो इस तरह से, ठीक है, और जेंडर इज इक्वल टू 1 की बजाय लिखोगे जेंडर डॉट मेल, जेंडर, क्या हुआ, जी जी भरा है। जी नहीं कैपिटल है। नहीं नहीं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसे करना है एक्चुअली इस तरह से, इज इक्वल टू जेंडर डॉट मेल, ये चीज करनी इक्वल, ये चीज करनी है, ठीक हो गया। यहाँ भी बल्कि स्पेसिफाई कर दो तो बेहतर है कि अगर जेंडर इज इक्वल टू जेंडर डॉट फीमेल, ठीक हो गया। अब नीचे जहाँ 1 2 हम भिजवा रहे हैं ना उसकी जगह पे हम यही लिख के भिजवा सकते हैं कि जेंडर डॉट मेल। जेंडर मेल और जेंडर डॉट फीमेल। अभी काफी कोड रीडेबल हो गया, वो 1 2 जो है ना वो समझ में नहीं आता। सही हो गया। जेंडर डॉट फीमेल। अब भी हमारा कोड बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा होगा, ठीक हो गया। ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नहीं, ओके है। ठीक है, इसके बाद ना अब हमारे पास आ जाता है जी, हम कर सकते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल। ये हमारे पास ये जो कोड है ना ये काफी लेंथी हो गया ये वाला। टर्नरी ऑपरेटर बहुत शॉर्ट कर देता है इस चीज को, वो होता क्या है, बिल्कुल इफ एल्स वाले काम करता है। इफ एल्स में क्या तरीका होता है कि भाई इफ है, उसके बाद इधर कंडीशन हम लिखते हैं, ठीक है, कंडीशन। जी। अगर वो ट्रू होती है तो इधर आती है, अगर वो फॉल्स होती है तो वो इधर आती है। एल्स। एल्स में जाती है। अब ये देखो इसने कितनी लाइंस इसी तरह घेर ली हैं, 1 2 3 4 5 लाइनें इसने बिला वजह पांच। घेर ली, जबकि जो टर्नरी ऑपरेटर है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इस 5 लाइनों की बजाय सिर्फ एक लाइन में भी ये काम कर सकते हो।
वो एक लाइन कैसे होती है कि आपने सबसे पहले लिखनी होती है कंडीशन, ठीक है, उसके बाद सही। क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बाद अगर वो ट्रू होती है तो क्या काम हो, ठीक है, मतलब ट्रू नहीं लिखना, जो काम हो वो लिखना है, ठीक है। और सही। अगर वो फॉल्स होती है तो वो फॉल्स होती है तो ये कोलन के बाद, ठीक है, सही हो गया। बराबर। यानी सबसे पहले कंडीशन आएगी, कंडीशन के बाद वो कोड लिखना है जो ट्रू होने के केस में होना चाहिए, ठीक है, और यानी कि फॉल्स इसके होने के अंदर केस में हमें इफ वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, सिर्फ इस तरह से कंडीशन काम को। चल जाएगा। ये सही हो देखना गया। जरा, मैं इसको कर देता हूँ, बल्कि पूरे फंक्शन की भी जरूरत नहीं है इसकी, ये सारा हाँ काम जी। सिर्फ एक लाइन में हो सकता है, ठीक है, ये सारा काम एक ही लाइन में हम कर लेंगे। लेकिन सर जी फंक्शन की ज़रूरत नहीं तो हम उसको कॉल कैसे करवाएंगे अपने वहाँ पे बटन के अंदर? ये बटन के अंदर ही हम वो लिखेंगे। इस जगह पे, हाँ। इस जगह पे ये देखो ना, मेरे जो सिलेक्ट क्वेश्चन फंक्शन लिखना पड़ेगा कंडीशन शायद क्या हमें। थी हमारी, कंडीशन थी हमारी कि अगर जो है मेल सेलेक्ट इज इक्वल टू इनएक्टिव है तो उसको एक्टिव कर देना जेंडर वाला। जेंडर अब तो डॉट अनको मेल है, ये हमने ऊपर कमेंट नहीं कर दिया वही वाला फंक्शन? नहीं इनम को तो नहीं ना किया, अच्छा फंक्शन वो को किया। इतना। हाँ ठीक हो गया। तो इनएक्टिव से हमें करते हैं। अगर हमारी सिलेक्टेड जेंडर जो है, बल्कि ना, एक मिनट इसकी भी जाए, ये जो हमारा कलर था, कलर किधर गया, इस जगह पे, नीचे ये हरी देखो। इस जगह पे अगर ये इक्वल टू है किसके, सिलेक्टेड कलर जो है हमारा इक्वल टू है, नहीं सिलेक्टेड जेंडर कलर, कलर कहाँ से आ गया अंदर, या फंक्शन में ही कलर बनाना नहीं, है। कलर नहीं, कलर नहीं, कलर नहीं, एक मिनट, हमें बनाना है एक और वेरिएबल जेंडर टाइप का, सिलेक्टेड जेंडर, ठीक है, ये बनाना है। सही। और यहाँ पे बटन टैप करने पे सिर्फ इतना करना है कि जो सिलेक्टेड जेंडर है वो इक्वल टू हो जाए जेंडर डॉट मेल, मेल के। ये कोड भी छोटा हो गया। उसके बाद जो हम्म, कलर है हमारा, कलर में हम लिखेंगे अगर जो सिलेक्टेड जेंडर है इक्वल है जेंडर डॉट मेल के, ये आ गई कंडीशन टर्नरी ऑपरेटर के मुताबिक, तो क्या जी करो कहाँ इसे पे एक्टिव कलर दे दो, ठीक है, अगर ये ट्रू होता है तो एक्टिव दे दो, अगर अदरवाइज इसे इनएक्टिव कलर दे दो। और इसी तरह नीचे अगर सिलेक्टेड जेंडर को जेंडर डॉट फीमेल कर दो, सिलेक्टेड जेंडर। अगर ये इसके इक्वल है तो क्या करो एक्टिव कर दो, अदरवाइज इनएक्टिव कर दो। ये देखो सर जी टर्नरी ऑपरेटर से हमारा ढेर कोड बच गया, अभी भी हमारा बिल्कुल परफेक्टली काम चल रहा है। सर जी एक दफ़ा ये सारा दोबारा बता देना। हाँ ये डालता हूँ, इसको मैं यहाँ से उड़ा देता हूँ अब, इतना हम्म, सारा, बस ये ध्यान में रखना कि इतना कोड जो उड़ा रहा हूँ ये बचाया हमने। हाँ ठीक है। हमारे पास एक्टिव और इनएक्टिव कलर ऊपर दिए गए हैं,
इसको भी हाँ उड़ा जी, देते हैं, ठीक इसकी हो भी गया। अब जरूरत नहीं है। हमारे पास एक्टिव और इनएक्टिव कलर दिए हुए हैं, ठीक है। ठीक हो गया। इनम दिया हुआ है। एक वेरिएबल हमने बनाया है जेंडर डाटा टाइप का, ठीक ठीक है। जेंडर क्या है? ठीक इनम है हमारी, ठीक है। ठीक हो गया। सिलेक्टेड जेंडर उस इनम में से कोई भी हो सकती है, या वो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन आती है कलर में। अभी ऑन टाइप को हम बाद में देखते हैं। कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये जो कलर है ना, ये कलर कैसे सेट करना है। अगर सिलेक्टेड जेंडर, यानी सिलेक्टेड जेंडर जो हमने अभी वेरिएबल बनाया है ऊपर, वो जी, इक्वल टू जेंडर डॉट मेल है, ठीक है। ठीक तो है, क्या ठीक करो, है। अगर ये ट्रू होता है तो उसे एक्टिव कर दो। एक्टिव कर अगर दो। वो मेल नहीं है तो उसे इनएक्टिव कर दो, इनएक्टिव कर दो। ठीक है। ठीक हो गया। और जब वो मेल पे टैप करता है तो क्या करो, ये सिलेक्टेड जेंडर को इक्वल टू मेल रखवा दो। जैसे ही वो मेल बनेगा तो ऑफ कोर्स ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, सिलेक्टेड जेंडर इज इक्वल टू मेल, तो वो एक्टिव कलर इसका ऑन कर देगा। और दूसरी जब इसको, तो फिर वो दोनों एक ही दफ़ा नहीं सिलेक्ट होने चाहिए, यानी कि कलर एक ही रहना चाहिए। ये दोनों क्या एक बारी बारी कलर चेंज हो रहा है? नहीं, ये कैसे रहेगा? ये देखो, जब आपने ये बटन दबाया मेल पे, तो मेल पे बटन हम्म। दबाने से क्या हुआ है कि सिलेक्टेड जेंडर इज इक्वल टू मेल आ हाँ गया। हाँ, ठीक हो गया। हमारे पास वेरिएबल एक है यहाँ पे। हाँ, हाँ, तो ठीक ये हो गया, इक्वल टू समझ आ मेल गया। आ गया। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, अगर मेल है हाँ तो ये कर दो, ठीक है। और हाँ, निचले ठीक में हो क्या गया। होगा कि चूंकि वो मेल है, तो यहाँ पे ये इक्वल टू फीमेल वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो फीमेल ये वाले। इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक हो गया। ठीक है। अब ये थोड़े कोड से हमारा वही काम चल रहा है। सही हो गया, आगे समझ। देख लो, अगर ज्यादा नहीं है तो। नहीं, टाइम तो ये एंड आ हो गया गया समझ। तकरीबन। ये था मेन डोर डार्क में जाइएगा, मैंने स्क्रीनशॉट लेना। मेन डॉट डॉट, बस ठीक है। ठीक है, मैं इतना करता हूँ, और मुझे ना थोड़ा सा हिंट दे दे स्क्रॉल बार के लिए, वो कैसे लगाते हैं? यार वो वो स्लाइडर होता कैसे? है, फ्लटर में ना स्लाइडर स्लाइडर। होता है। हाँ, स्लाइडर को आप सर्च कर लेना, वो मिल जाएगा। चलो ठीक है, वो और मैं ये ट्राई करूँगा जेस्चर लगाने डिटेक्टर की। को भी अगर कहते हो तो उसमें रखवा लेते हैं फिर, रीयूजेबल कार्ड में। हाँ चलो, ये ट्राई कर लेते हैं। हाँ, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कट, क्योंकि इसकी जरूरत पड़नी है। छोटा सा काम ये भी कर लेते हैं। जेस्चर डिटेक्टर पे लाता हूँ यहाँ से, रिमूव विजेट, रिमूव लिखा आ रहा है, हाँ जी, लास्ट पे, सबसे लास्ट। ये रिमूव हो गया जी, ठीक है। अब आते हैं रीयूजेबल कार्ड में, और ना एक वेरिएबल बनाते हैं फंक्शन, ठीक है। फंक्शन डाटा टाइप का, अब ये फंक्शन एज अ डाटा टाइप है, ठीक है। और यहाँ सही पे है। लिख देते हैं ऑन प्रेस्ड। ऑन प्रेस्ड बिल्कुल जैसे फ्लैट बटन में नहीं होता उस तरह से। हाँ जी, ठीक हो गया। और इसके अंदर लिख देते हैं कि ये भी रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड दिस डॉट ऑन प्रेस्ड, या इसे रिक्वायर नहीं करते यार, इसे रिक्वायर नहीं करते, क्योंकि कुछ में ना हमें टच नहीं भी चाहिए। रीयूजेबल कार्ड कई जगह पे हाँ यूज हुआ है, हर जगह हमें टच नहीं चाहिए, कुछ में चाहिए। हाँ जी, स्लाइडर में हमें नहीं चाहिए। अब हम इस कंटेनर को कर लेते हैं ये रैप, और यहाँ पे लगाते हैं जेस्चर डिटेक्टर, और जेस्चर डिटेक्टर के अंदर ऑन टैप। अब ऑन टैप के अंदर हम वो ऊपर से जो ऑन प्रेस्ड आ रहा है वो रखवा देते हैं, वो रखवा देते हैं। ठीक है। दिस दिस डॉट नहीं आएगा? दिस डॉट नहीं, मर्जी है, दिस मर्जी है। डॉट। दिस डॉट कर लो, ज्यादा बेहतर है वो, ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है। अब हम इधर आके अगर देखते हैं तो यहाँ पे ऑन प्रेस्ड हमारे पास आ चुका है, और ऑन प्रेस के अंदर हम ये गंदा सा कोड अपना रख देते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। ये तो, इसने तो और काम कर दिया हमारा।
लो ये काम भी हो गया हमारा। वो जो ऑन प्रेस वाला सीन है वो भी इधर आ चुका है। वो हो भी क्या इधर रहा आ है, गया। हो क्या रहा है एक्चुअली, ऑन प्रेस्ड हमने प्रॉपर्टी बनाई है, उस प्रॉपर्टी में हम फंक्शन पास कर रहे हैं, ये एक एनोनिमस फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन हम पास करते हैं, वो जाता है ऑन प्रेस में, और ऑन प्रेस यहाँ से उसे कैच कर लेता है, ठीक है। कैच करके वो सही हो गया। गेस्ट डिटेक्टर के ऑन टैप में ऑन रखवा देता है, प्रेस में यानी वो फंक्शन ऑन प्रेस के थ्रू ऑन टैब के अंदर ही ऑन वापस आ टैप गया, में और ऑन सही हो टैप उससे गया। आगे से हैंडल कर लेगा। ठीक सही, हो गया। ठीक हो गया। चलो यहाँ तक आप करो प्रैक्टिस फिर। चलना ठीक है, मैं स्लाइडर भी लगा दूंगा, हाँ कोशिश करूंगा। स्लाइडर विजिट मिल जाएगा आपको। ठीक है चलो फिर। ठीक है। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़।